हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू b हैज थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस इज। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इक्वेशन के लिए b की इंटीग्रल वैल्यूज के टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और हमें कंडीशंस दी हुई है कि हमारे इस इक्वेशन के थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होने चाहिए। नाउ जो क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी हुई है, इसे मैं फंक्शन f(x) के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर f(x) इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स माइनस बी। अब बच्चों, इस f(x) के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करके उसे जीरो के इक्वल पुट करना होगा। तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, थ्राइज ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बी का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 0। जब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे दो पॉइंट्स आएंगे। ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1। अगर इन पॉइंट्स के अराउंड हम बात करें तो ये हमारा x इक्वल टू -1 है एंड ये x इक्वल टू 1 है। नाउ एफ डैश एक्स का साइन को अगर चेक करें तो x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा फिर से। तो x इक्वल टू 1 के अराउंड हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू -1 के लिए बात करें तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव से नेगेटिव अपना साइन चेंज करता है। तो x इक्वल टू -1 के अराउंड हमारे फंक्शन एफ एक्स जो है ये क्या करेगा, ये एफ एक्स इक्वल टू -1 इसके लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। नाउ इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू -1 पे हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा बनाना है, सॉरी x इक्वल टू -1 पे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनाना है, और x इक्वल टू 1 पे हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा बनाना है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। नाउ बच्चों, इसके थ्री डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए क्या कंडीशन होगी हमारी, कि जो हमारा ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करना चाहिए। अगर ये पॉइंट 3 पॉइंट पर कट करता है तो ये तो मेरा x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू थी, और ये x इक्वल टू -1 पे वैल्यू थी। तो अगर ये 3 पॉइंट्स पे कट करे तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन निकलेगी कि हमारा f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 जो है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड भी लेस देन 0 आना चाहिए। इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इस इक्वेशन के हमारे थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स के तीन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के लिए हमारा एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 जो है ये शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो फंक्शन एफ एक्स में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की जगह -1 और एक्स की जगह 1, और आगे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें बी के इंटरवल मिल जाएंगे। एफ ऑफ -1 जब पुट करेंगे तो ये हमारा होगा -1/3 प्लस 1 माइनस बी, और एफ ऑफ 1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 -1 माइनस बी। ये हमारा होना चाहिए लेस देन 0। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये होगा 2/3 माइनस बी इंटू -2/3 माइनस बी। ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस इनिक्वलिटी से माइनस साइन कॉमन लेके इस इनिक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा b -2/3
इंटू बी प्लस 2/3। और बच्चों यहाँ पर मैंने दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इस वाली एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेके इस वाले एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी इनिक्वलिटी का साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये लेस देन जीरो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमारा बी का इंटरवल क्या आ जाएगा, बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2/3 से 2/3। बट क्वेश्चन में हमें बी की इंटीग्रल वैल्यूज पूछी हुई थी, तो इस इंटरवल में हमारा बी का इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, देन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी इज बी इक्वल टू जीरो। इस इंटरवल में केवल एक ही इंटीजर इंटीजर सिचुएटेड है, वो है जीरो। तो यहाँ पर हमारा बी इक्वल टू जीरो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछी हुई थी, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बी की केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू है, तो 1 हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 1. I hope you understand it well. Best of luck.